मैं समझ में आता। वॉलबॉक्स, ठीक है। वॉलबॉक्स में वर्गीकरण किसके द्वारा था? किसके द्वारा था? फ्रिश और स्मिथ दोनों के द्वारा वर्गीकरण था, जिसमें से हमने किसका लिया? स्मिथ का पढ़ा है ना। उसके बाद प्राप्ति स्थान, ठीक है। प्राप्ति स्थल लिखवा दिए थे? नहीं तो लिखो, वर्गीकरण तो कल हमने लिख लिया था, तो अब सीधे लिखो प्राप्ति स्थल, क्योंकि वॉल्वोकेल्स इसका गण हो जाएगा, वॉल्वॉक्स इसका वंश हो जाएगा, क्लोरोफाइटा विभाग है, क्लोरोफाइसी वर्ग है, ठीक है भाई। तो प्राप्ति स्थान ज्यादातर ये कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ स्थिर जल में। देखो स्वच्छ मतलब अलवणीय होगा, साफ सुथरा पानी, और स्थिर जल में मिलता है, बहते हुए जल में नहीं मिलता है। मतलब तालाब में मिलेगा, नदी में नहीं मिलेगा, अंतर है। स्वच्छ स्थिर जल में होता है। इसके अलावा ये शैवाल क्या होते हैं? वर्षा ऋतु के प्रारंभिक समय में तालाब, गड्ढे आदि में सूक्ष्म गेंद के रूप में दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में या गड्ढे, ड पहले आएगा फिर ढ आएगा, है ना। और इसके अलावा कहाँ मिलेगा? झीलों में। सूक्ष्म हरी गेंद के रूप में मिलता है। हाँ, गोल गोल छोटी छोटी बॉल्स की फॉर्म में। मतलब आप अगर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे बिंदी बिंदी सी होती है, छोटी छोटी। गेंद का मतलब वो उस फॉर्म में नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी बॉल, जैसे आप क्रिकेट खेल लो इतनी बड़ी बॉल नहीं मिलती है, बहुत ही छोटी। मतलब आपके नाखून पर एक आ जाए, या बड़ा हाथ हुआ, बड़े नाखून हुए तो दो आ जाए, दो तीन आ जाए, ठीक है। इतना ही साइज होता है। अब समझ आ गया साइज का पैरामीटर क्या है इसका? इतना छोटा होता है। तो क्या है, ये गोल गोल होता है ना, तो ये लुढ़क जाता है। तो जो लुढ़कता है उसको वॉल्वो वर्ड बोलते हैं। वॉल्वो मतलब बार बार लुढ़कने वाला, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वॉल्वियर से नाम आया है। लिखिए, इसमें लुढ़कने की क्षमता होती है। और लुढ़कने की क्षमता के कारण वॉल्वोवियर, वॉल्वोवियर का मतलब होता है लुढ़कना। से वॉल्वॉक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसको ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब ये लुढ़केगा तो इसका मतलब इसके अंदर गति होगी। और अब उसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी संरचना। कभी कभी क्या होता है, इतना फैल जाता है सतह पे कि पूरा तालाब ही कैसे दिखाई देता है, उसका पानी हरा, ठीक है। अब याद रखना, जब बारिश होगी तो बारिश के सीजन में जिस प्लॉट में पानी भरने के बाद हरी हरी लेयर दिखाई दे, तो बॉटनी पढ़ने के नाते आपको पता हो जाना चाहिए वो क्या है? वॉल्वॉक्स है। और देखना कभी, उसमें एक खास बात होती है, ये बिंदियां ऐसे दिखाई देंगी आपको दूर 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 दूर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रायते की तरह बिल्कुल प्योर हरा हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होगी, अलग अलग चमक रही होंगी। इसको समझना, ये इसका मतलब इसके चारों तरफ ट्रांसपेरेंट श्लेष्मा की परत है, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रही है। आगे बात समझ में? थोड़ा थोड़ा गैप है, इसका मतलब उस गैप में क्या है? श्लेष्मा है। और श्लेष्मा लसलसा होता है और स्मूथ कंडीशन में होता है, चिपचिपा, तो वो एक दूसरे से क्या कर देता है? दूरी, जैसे जेली।
ऐसे समझो कि व्हाइट कलर की जेली के अंदर ग्रीन कलर की पल्स की टॉफी फंस गई, ठीक है, तो वो कैसी दिखाई देगी तुम्हें, ग्रीन हिस्सा तो बीच में दिखाई देगा और तुमने सारी व्हाइट कलर की जेली की टॉफी में ग्रीन कलर की पल्स की टॉफी फंसा करके और एक कटोरी में रख दी इकट्ठी, तो हरी हरी तो दिखाई देंगी एकदम से, लेकिन सफेद सफेद दिखाई नहीं देगी। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये हरी टॉफियां ये हवा में लटकी हुई सी दिखाई देंगी, थोड़ा दूर 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 दूर। उसके पीछे किसकी वजह है, सफेद रंग की जेली की। सेम कंडीशन यहाँ है कि ये तो हो गई हरी एल्गी और ये क्या हो गई इसमें ट्रांसपेरेंट श्लेष्म, ठीक है, इसलिए थोड़ा दूर दूर दिखती है, ठीक है। अब बहुत टॉपिक खाली, अब पढ़ लो, ठीक। आगे इसमें लिखिए संरचना, मिटा दूं, जब हम किसी चीज का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना तो दिमाग में चित्र बनता है, चित्र बनता है तो चीज जल्दी समझ आती है कि नहीं, है सही बात। तो संरचना, संरचना में कैसा है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का शैवाल है, और जिसके चारों तरफ जो कवर है वो किसका बना होता है, श्लेष्मा के अंदर क्या होगा उसमें जिलेटिन, जिसके परितः, परितः मतलब चारों ओर, जिलेटिन का आवरण होता है। गोल अंडाकार होता है, गोल या अंडाकार। कॉलोनी, कॉलोनी का जो साइज होगा वो 0.5 mm, ओ कॉलोनी लिख दे तो, कॉलोनी 0.5 mm व्यास की होती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा आगे की तरफ, और उस कॉलोनी को क्या कहते हैं, सिनोबियम, ठीक है। और सिनोबियम क्यों, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित होती है, ठीक है। और कॉलोनी में क्या होता है, ध्रुवता, वॉलवॉक्स सिनोबियम जो वॉलवॉक्स की सिनोबियम है वो कैसी होगी, ध्रुवता दर्शाती है। और ध्रुवता दर्शाने का मतलब एक तरफ कायिक कोशिकाएं होंगी और दूसरी तरफ जनन कोशिकाएं, कॉलोनी के अग्रभाग में कायिक कोशिकाएं, कायिक को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, तथा पश्च भाग में, देखो जिसको नहीं पता वो, या सोमैटिक सेल, दो तरीके से बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिख लो सोमैटिक सेल्स, आगे काम आएगा ये तुम्हारे। पश्च भाग में जनन कोशिकाएं, और जनन कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़ी, और जनन कोशिका को क्या कहते हैं, जर्म सेल्स। हमेशा पेप्सोडेंट ही नहीं होता है जर्म का मतलब, कि वो बोलते हैं ना पेप्सोडेंट का जर्म का सफाया करता है, तो वो जर्म मतलब होता है कीटाणु, वहां तो बैक्टीरिया वगैरह की बात है ना, यहाँ जर्म मतलब क्या होता है, जनन कोशिका।
इसलिए ये ध्रुवता दिखाती है। और सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य में छोटे छोटे धागे जैसे होते हैं उनसे जुड़ी होती हैं। कॉलोनी में सेल्स की संख्या निश्चित होती है। और सारी सेल्स जो होती है एक कॉलोनी की वो जीव द्रव्य धागों से जुड़ी होती है। जीव द्रव्य के धागे मतलब पतले पतले तंतु होंगे, है ना, या जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास कोशिका की संरचना कैसी होती है? क्लेमाइडोमोनास प्रकार की, यानी कि एक कोशिका क्या होगी? क्लेमाइडोमोनास, और सब मिलकर के क्या कहलाएंगी? वॉल बॉक्स। ये याद रखना, क्लेमाइडोमोनास अकेला रहेगा तो क्लेमाइडोमोनास है, कोशिकाएं मिलकर के कॉलोनी बना रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, वॉल बॉक्स। देखो कोशिकाओं का प्रकार, कौन है क्लेमाइडोमोनास? एक कोशिकीय पाद क्लेमाइडोमोनास प्रकार है, यानी बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास मिलकर के। हम इसकी संरचना बनाएंगे, उसके बाद इसमें जनन पढ़ेंगे। अच्छा कैसा है? हरा है, तो जब हरा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? हरित लवक। अब क्लेमाइडोमोनास की जो भी संरचना होगी वो इसकी यहाँ होगी। ठीक है। हाँ, कप के आकार की कॉलोनी बनेगी ना उस हिसाब से। कप आकार की क्या कोशिका नहीं होती? कप आकार का उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसकी संरचना होती है कप के आकार की। अभी बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। यानी कि कप के आकार की कोशिका नहीं होती, कप के आकार का उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका में प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, बनाया था ना डायग्राम? बनाया था ना डायग्राम हम लोगों ने उसका क्लेमाइडोमोनास का। देखो चलो अब बना देती हूँ मैं एक बार, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे जल्दी जल्दी बनाते चलना, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताना है।
कोशिकाओं को जोड़ देना आपस में ऐसे उलझी तरीके से। उसके बाद आगे बड़ी वाली संरचना बनाते हैं ना, थोड़ा सा मतलब इसको मॉडिफाइड करके, जो एग्जैक्ट होती है ना। ओ आगे ठीक है, दो तो ये बन गए। फिर क्या होगा, ये जिलेटिन का आवरण हो गया, फिर ये आगे और से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो दो कोशिकाएं बनाई हमने, मान लो ये दो कोशिकाएं थी यहाँ, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जूम कर दिया। ठीक, अब इसके नाम लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, इसमें ऐसे संरचनाएं होती हैं जिसे दूसरे से जुड़ सके। तो इसको क्या बोलेंगे, जीव द्रवी तंतु या धागे। और ये क्या हो गया, जिलेटिनी आवरण। और ये क्या हो गया इसका, पता है ना, नेत्र बिंदु। और ये क्या हो गई, फ्लैजिला। फ्लैजिला को क्या कहते हैं, कशाभ, है ना। और सिलिया को क्या कहते हैं, पक्षमाभ। और फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील धन। नेत्र बिंदु इधर था, है ना, सॉरी, नेत्र बिंदु ये हो गया, और ये क्या हो गई, संकुचनशील धन। उसके बाद ये हो गई ऊर्ध्व, पैपिला बोलते हैं, उभार, यानी शीर्ष पर उभार होता है। और इधर में ये यहाँ क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट लैमिली, या उसको क्या बोलते हैं, पटलिकाएं, थैलेकॉइड्स वगैरह होंगी इसके। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो यहाँ लिखो हरित लवक। या हरित लवक में क्या होंगी, मुख्य रूप से केवल और केवल पटलिकाएं। और ये क्या हो गया,
केंद्रक, है ना। और इधर क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। अच्छा, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर होता है, मालूम होगा ना। जब न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, जब केंद्रक का द्रव्य और केंद्रक के बाहर कोशिका का द्रव्य दोनों इकट्ठे बोले जाएंगे तो जीव द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। यानी कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य मिलकर के क्या बोले, सॉरी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य बोले जाते हैं, ठीक है। ये बना, इसके अलावा जहां से निकलती है ना, यहां से निकल रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बेसल ग्रेन्यूल या आधारी कणिका। आधारिक कणिका के नीचे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो डायग्राम तो बन गया पूरा। किसका डायग्राम है ये तो पता होना चाहिए। ये कॉलोनी और ये कॉलोनी को जूम कंडीशन में हम देखा कि कैसे वो संरचनाएं हैं। इतना हो गया कंप्लीट, मिटा दूं। तो ठीक है, आप लोग बनाइए इसको। तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। संकुचनशील धानी लिख रहा है ये,